लगता है कि हमारे बीच में चाहे कितनी भी लड़ाई हो, यही तो वो दिन है जब हमें युद्ध को रोक के जश्न मनाना चाहिए। तो बस ये तोहफा मैं आपके लिए लेके आई। लेकिन मैंने सोचा कि आपके पास इतना कुछ है तो मैं आपको क्या दूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको कुछ ऐसा तोहफा दूँ जो आपकी पर्सनैलिटी से मैच करे। इसलिए ये लेने से मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। अब बस ये समझ लीजिए कि ये तोहफा बिल्कुल आप ही का स्वरूप है। थैंक यू। मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे तोहफा दोगी, मुझे तो ये भी नहीं लगा था कि तुम मुझे जन्मदिन की बधाई भी दोगी। प्लीज। कैक्टस देखा है ना, बिल्कुल आप ही की तरह कांटों से भरा हुआ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बर्थडे वाले दिन अपना दिमाग खराब कीजिए। और तुम बड़ों के लिहाज के साथ साथ अपने मैनर्स भी भूल गई हो। आज बुआ जी का बर्थडे है, कहिए ना आपको। इस घर में जो मेरा 25% का हिस्सा है और बाकी जो कुछ भी है वो मेरे नाम कर दे। किसी बेकार की बात कर रही हो शारदा? ऐसे कैसे अचानक तुम अपने जन्मदिन पे राघव के इस घर में जो हिस्सा है उसे मांग सकती हो? राघव के प्यार का नजायज फायदा मत उठाओ शारदा। मैंने राघव को एक माँ की तरह पाला है और कभी कभी एक माँ को अपने बच्चे की रक्षा के लिए कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। भले ही जिस बच्चे की वो रक्षा कर रही है उस कड़े फैसलों की वजह से वो बच्चा उसे गलत समझे या फिर उसे प्यार करना कम कर दे। शारदा, इसमें राघव की रक्षा की बात कहां से आ रही? जबरदस्ती का सौदा। और शारदा, तुम्हारी इस बात से मैं जितना दुखी हूं उतना हैरान भी। मैंने कहा ना, आप सब मुझे गलत समझे, आप सब मुझे गलत समझ सकते हैं, लेकिन मैं जो भी कर रही हूं राघव की भलाई के लिए ही कर रही हूं। मेरा राघव बहुत फूला है, उसका दिल बहुत बड़ा है, तभी तो मेरी इतना समझाने के बावजूद वो अपने दुश्मनों की चालाकियों को नहीं समझ पाया। और मुझे डर है कि जो भी इसके पास इसका बचा कुचा हिस्सा है, इसकी अच्छाई की वजह से वो उसे भी खो ना दे और वो अपमान और जिल्लत की जिंदगी जिससे राघव हमेशा बचता रहा है और अपने परिवार को बचाता रहा है वो आखिर उसके नसीब में आ जाए। इसलिए हाँ, मैं जो कुछ भी कर रही हूं मेरे राघव की भलाई के लिए ही कर रही हूं। राघव, तू जानता है ना, तेरी बुआ जी तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी, वो तेरा हिस्सा लेकर कहीं नहीं भागेगी। तो अगर तुझे भरोसा है तो तू इस घर का 25% का हिस्सा मेरे नाम कर दे। समय आ गया है कि हम अपने दुश्मनों को उन्हीं की भाषा में समझाएं। वाह शारदा जी, मान गए आप। राघव की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए शब्दों का तो क्या जाल बनाया आपने, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं राघव को कुछ भी आपके नाम नहीं करने दूंगी। तुम होती कौन हमारे घर के मामलों में बोलने वाली? बोलो मत। तुम अब हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो। तुम्हारी फैमिली के मैटर में बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं है। और तुम क्या बोल रही हो? ये गलत कर रही हो। तुम तो खुद मेरी प्रॉपर्टी, मेरे घर सब पे कब्जा करके बैठे हो। तुम्हें क्या मैं इतने पागल इंसान लगता हूँ? तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तो इसे क्यों समझा रहा है? ये तो एक गिद्ध है। ऐसे गिद्धों से तो मैंने सारी जिंदगी तेरी रक्षा की है। ये तो चाहती नहीं कि तू मेरे ना कुछ भी करे, क्योंकि ये जानती है जब तक हिस्सा तेरे पास रहेगा ये कुछ भी करके, कुछ भी तिकड़म मिला के सब कुछ अपने नाम कर लेगी और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मुझे शायद सोचने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन जब रीत इसके खिलाफ है
तो मैंने ये तय कर लिया कि सब कुछ आपके नाम कर देना बहुत जरूरी है और जल्द से जल्द। मैंने आपके लिए जो आज पार्टी रखी है तो मैं सोच रहा हूँ उसमें 25% आपके नाम कर दूँ। ये मेरी तरफ से आपके लिए थैंक यू अपनी माँ जी की भली इरादों को समझने के लिए। लेकिन राघव, प्रीत, मुझे लगता है राघव सही कह रहा है। हमें उसके परिवार के फैसलों में बोलना नहीं चाहिए। राघव, जब पूरी दुनिया मुझे गलत समझ रही थी, मुझ पर शक कर रही थी, तब तूने मुझ पर अपने विश्वास को कभी डगमगाने नहीं दिया। तभी तो तू मेरे बेटों से ज्यादा प्यारा है, मुझे मेरी जान से प्यारा है। मेरा आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है बेटा।